हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वियतनाम देश के बारे में। आप सभी को मालूम होगा कि वियतनाम और इंडोनेशिया और ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जिसके लिए लोग काफ़ी सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ इंडियंस का जाना काफ़ी सस्ता और किफ़ायती होता है और यहाँ जाना भी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम आपको वियतनाम से जुड़ी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में देते हैं। वियतनाम में हम आपका स्वागत करते हैं। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसका एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वियतनाम एक लंबा और संकीर्ण देश है जो उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर की सीमा में है। वियतनाम के इतिहास को रेड रिवर वैली सभ्यता के 4000 से अधिक वर्षों में खोजा जा सकता है। सदियों से वियतनाम पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। आज वियतनाम एक जीवंत संस्कृति और अर्थव्यवस्था वाला एक संपन्न देश है। इसके हलचल भरे शहर, सुंदर परिदृश्य और मैत्रीपूर्ण लोग इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। तो यह वियतनाम का एक संक्षिप्त इतिहास है जो मैंने आपको बताया है। यदि आप भी वियतनाम में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे आपको बताएंगे कि कितना खर्चा लगेगा ट्रिप को पूरा करने में, वीज़ा अप्लाई आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करना है, सारी डिटेल्स आपको कैसे फिलअप करनी है। और लेकिन आप सारी डिटेल को जानने से पहले आप ये वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। अब हम आपको वियतनाम के कुछ सबसे लुभावने पर्यटन स्थलों के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसमें यात्रा करने के लिए 18 बेस्ट स्थान शामिल हैं। पहला है आपका होन किम लेक इन हनोई। हमारी सूची में सबसे पहले हमारे पास वियतनाम की राजधानी हनोई है। अपनी अराजक सड़कों, प्राचीन मंदिरों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाने वाला हनोई वियतनाम जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है आपका हा लॉन्ग बे। हा लॉन्ग बे एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल और वियतनाम में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अपने आश्चर्यजनक चूना पत्थर की चट्टानों और पन्ना जल के साथ हा लॉन्ग बे वास्तव में देखने लायक है। नेक्स्ट है आपका द एंशियंट टाउन ऑफ होई एन। होई एन एक आकर्षक प्राचीन शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी मानी जाती है। अपने रंगीन लालटेन, फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला और मनोरंजक स्थानीय व्यंजनों के लिए ये जाना जाता है। होई एन वियतनाम की खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट है फोंग नाह के बंग नेशनल पार्क। फोंग नाह के बंग नेशनल पार्क है जो दुनिया की कुछ सबसे आश्चर्यजनक गुफाओं का घर है। भूमिगत नदियों के अपने विशाल नेटवर्क के साथ यह राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति का एक सच्चा आश्चर्य है। आपका नेक्स्ट है बाना हिल्स। बाना हिल्स लुभावने दृश्य वाला एक पहाड़ी रिजॉर्ट और गोल्डन ब्रिज जैसे अद्वितीय आकर्षण है। गर्मी से बचने और कुछ ताज़ी पहाड़ी हवा का आनंद लेने के लिए यह एक आदर्श स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है आपका माई सन सेंचुरी। माई सन सेंचुरी एक अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिरों और खंडरों का यह प्राचीन परिसर वियतनाम के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रमाण है। नेक्स्ट है आपका मेकांग डेल्टा। मेकांग डेल्टा नदियों और नहरों का एक विशाल नेटवर्क है जो दक्षिण वियतनाम की जीवनदायिनी है। यहाँ आप स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं और कुछ स्वादिष्ट ताज़े फलों का नमूना भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कूची टनल्स। कूची टनल्स भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क है जिसने वियतनाम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ आप देश के इतिहास के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं कि युद्ध के दौरान वियतनामी लोग कैसे रहते थे। नेक्स्ट है आपका काऊ डाई टेम्पल। काऊ डाई टेम्पल एक आश्चर्यजनक टेम्पल है जो विभिन्न धर्मों और विश्वासों का मिश्रण और प्रमाण है। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में रुचि रखने वालों के किसी भी व्यक्ति के लिए इस टेम्पल में अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नहा ट्रांग बीच। नहा ट्रांग बीच एक तटीय शहर है जो वियतनाम में कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तटों का घर माना जाता है। अपने साफ नीले पानी और सफ़ेद रेत के समुद्र तटों के साथ नहा ट्रांग आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है।
नेक्स्ट है आपका सापा राइस टेरेस। सापा राइस टेरेस एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक आश्चर्य है जो वियतनामी लोगों की सरलता का प्रमाण दिखाता है। यहाँ आप सीढ़ीदार चावल के खेतों की सुंदरता देख सकते हो और स्थानीय संस्कृति के बारे में भी जान सकते हो। नेक्स्ट है आपका फू कोक द्वीप यानी कि आइलैंड। फू कोक आइलैंड एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है जो समुद्र तट की छुट्टी के लिए एकदम सही माना जाता है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और सफ़ेद रेत वाले समुद्र तटों के साथ यह आइलैंड धूप सेकने और कुछ जल गतिविधियों का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान है। नेक्स्ट है आपका इंपीरियल सिटी ऑफ ह्यू। इंपीरियल सिटी ऑफ ह्यू यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो कभी वियतनाम की शाही राजधानी थी। यहाँ आप वियतनामी राजघराने की भव्यता और वैभव को भी देख सकते हैं और देश के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम कॉक राइस फील्ड्स। टेम कॉक राइस फील्ड जिन्हें हालोंग बे ऑन लैंड के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ आप चावल के खेतों, गुफाओं और चूना पत्थर की चट्टानों की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉन डाउ आइलैंड। कॉन डाउ आइलैंड द्वीपों का एक समूह है जो एक शांत और शांतिपूर्ण पलायन के लिए एकदम सही और करेक्ट है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और शांत वातावरण के साथ कॉन डाउ आइलैंड समूह भीड़ से बचने और कुछ शांति का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है आपका बान जियोक वाटरफॉल। बान जियोक वाटरफॉल जो वियतनाम के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। अपने प्रभावशाली ऊंचाई और सुंदर परिवेश के साथ बान जियोक झरना प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक जरूरी यात्रा है। नेक्स्ट है आपका कैट बा आइलैंड। कैट बा आइलैंड जो हालोंग खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड है, अपनी हरी भरी हरियाली और आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ कैट बा आइलैंड लंबी पैदल यात्रा, कायाकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका हो ची मिन सिटी। वियतनाम की सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी अपने आधुनिक वास्तुकला, हलचल भरी सड़कों और समृद्ध इतिहास के साथ हो ची मिन सिटी वियतनाम की ऊर्जा और जीवंतता का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि हाउ मैनी डेज आर इनफ टू कवर एंड एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस इन वियतनाम। आपको वियतनाम में कितने दिन चाहिए पूरे वियतनाम को कवर करने और एक्सप्लोर करने के लिए। यदि आपके पास केवल एक सप्ताह है या उससे कम समय है तो आप वियतनाम के उत्तर या दक्षिण पर केंद्रित आप अपने ध्यान को कर सकते हैं। आप या तो हनोई या हो ची मिन सिटी में से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोनों का अपना अनूठा आकर्षण और सांस्कृतिक महत्व और अंदाज है। थोड़ा अधिक समय वाले लोगों के लिए हम वियतनाम में कम से कम 2 सप्ताह बिताने की सलाह देते हैं, या आपको पूरे देश का पता लगाने और हालोंग बे, होई एन और सापा जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय स्थलों की यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय देगा। हालांकि यदि आप उस तरह के यात्री हैं जो चीज़ों को अच्छी तरीके से बारीकी से धीरे धीरे मजा लेना चाहते हैं और देश की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको वियतनाम में कम से कम 1 महीने बिताने की योजना बनानी चाहिए। यहाँ आपको निन बिन, हा गियांग और फोंग ना के बंग नेशनल पार्क जैसे अधिक असामान्य स्थलों का पता लगाने की अनुमति देगा। अब आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर वियतनाम वीज़ा फॉर इंडियंस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द फीस एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड। आपको बताएंगे कि वियतनाम के वीज़ा को आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस है, क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए। तो पहले आपको बताते हैं ऑफलाइन वीज़ा एप्लीकेशन आप कैसे भरोगे। भारत में वियतनाम दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट से वीज़ा आवेदन आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर उसको भर कर आप उसे सबमिट करें। अपने पासपोर्ट सहित सभी आवश्यक आपके डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए जिसमें कम से कम 6 महीने की वैधता हो, 6 महीने का वैलिड हो। फिर आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ हो, वीज़ा के लिए आपके पास पेमेंट हो, मनी हो, आपके पास आपका फ्लाई करने का टिकट हो, होटल बुकिंग हो और आपके साथ ही में ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
फिर आपको भारत में वियतनाम दूतावास या वाणिज्य दूतावास में व्यक्तिगत रूप से या ट्रैवल एजेंसी के मीडियम से अपना आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। फिर वीज़ा शुल्क का भुगतान करें जो आपके द्वारा आवेदन किए जा रहे वीज़ा के प्रकार यानी कि आप कौन सा वीज़ा लेते हो, आपके ठहरने की अवधि और प्रसंस्करण समय के आधार पर भिन्न होता है। शुल्क का भुगतान भारतीय रुपये या अमेरिकी डॉलर में भी आप कर सकते हो। फिर आपके आवेदन की संसाधित करने के लिए दूतावास या वाणिज्य दूतावास की आप वेट करें, इससे कई दिन लग सकते हैं। इससे पहले से आवेदन करना सबसे अच्छा होता है। अगर आपको जैसे अगले महीने जाना है तो आप कुछ टाइम पहले ही ये सारे प्रोसेस को कर लीजिए। एक बार जब आपका वीज़ा स्वीकृत हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसे दूतावास या वाणिज्य दूतावास से व्यक्तिगत रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं या इसे कोरियर द्वारा भी आप इसे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको बता दें, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। वियतनाम आप्रवासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन वीज़ा आवेदन फॉर्म भरें। अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके वीज़ा शुल्क का भुगतान करें। शुल्क आमतौर पर ऑफलाइन आवेदनों की तुलना से बहुत कम होता है। अपने ईमेल पता पर स्वीकृत पत्र भेजे जाने की प्रतीक्षा करें। इसमें आमतौर पर 2 या 3 आपको ऑफिशियल डे लग जाएंगे। अनुमोदन पत्र प्रिंट करें और इसे अपने साथ भारत में एयरपोर्ट पर अपने पासपोर्ट, फोटोग्राफ और वीज़ा शुल्क के भुगतान के साथ लेकर जाएं। फिर वियतनाम में हवाई अड्डे पर आगमन पर अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करें और मुद्रांकन शुल्क का भुगतान नगद या तो यूएस डॉलर या वियतनामी डोंग में आप्रवासन अधिकारी को करें। सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए स्टाम्पिंग शुल्क $25 और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए $50 होता है। भारतीयों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से वियतनाम वीज़ा के लिए आवेदन करने की यह मूल प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दी। क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मैंने आपको इंडियन कैसे इसको अप्लाई करोगे मैंने सारी डिटेल आपको दी है। अब आपको बताएंगे हाउ मैनी मनी इज नीडेड फॉर कंप्लीटिंग दिस होल ट्रिप। आपको कितने रुपए चाहिए ये ट्रिप को पूरा करने के लिए। आपको बारीकी में हम ये समझाना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर आप यहाँ जाने की प्लानिंग करते हो। तो सबसे पहला हो गया आपका फ्लाइट टिकट। भारत से वियतनाम के लिए उड़ान टिकट की कीमत एयरलाइन, मौसम और बुकिंग के समय पर आधार पर भिन्न हो सकती है। आमतौर पर आपका एक तरफ का टिकट 10,000 से 30,000 रुपये इंडियन हो सकता है और राउंड ट्रिप टिकट के लिए आपको 20,000 से 50,000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। तो अगर आप जितना पहले आप बुकिंग करोगे उतना आपको डिस्काउंट या कम रेट में आप बुकिंग कर पाओगे। अब बात करें अगर एकोमोडेशन का, आप कहाँ रुकोगे, तो वियतनाम में ठहरने के कई विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें बजट हॉस्टल से लेकर शानदार होटल शामिल है। औसतन आप एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र में एक सभ्य होटल या छात्रावास के लिए लगभग 800 रुपये इंडियन से लेकर 4,000 रुपये प्रति रात का भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करें अगर फूड की, तो वियतनाम अपने स्वादिष्ट और किफ़ायती स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है जो आपको हर जगह मिल सकता है। आप एक स्थानीय रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड स्टॉल पर लगभग 150 रुपये से 500 रुपये प्रति भोजन का भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो हमारा लास्ट पॉइंट और टॉपिक है। वियतनाम में टैक्सी, बस, ट्रेन और मोटर बाइक सहित परिवहन के विभिन्न साधन अवेलेबल हैं। परिवहन की लागत उसके द्वारा चुने गए मोड और यात्रा के लिए आवश्यक दूरी पर डिपेंड होता है। औसतन आप टैक्सी या मोटर बाइक की सवारी के लिए लगभग 20 रुपये से 50 रुपये प्रति किलोमीटर के भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वियतनाम की जो मैंने डिटेल्स देने की कोशिश किया है, मैंने हालांकि सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो बेझिझक होकर। और साथ ही आपको अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप और नेशनल ट्रिप्स के बारे में बताता रहता हूँ, जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और बाहर आप कैसे जा सकते हो स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए, सारी डिटेल देता रहता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए यही कहेंगे, स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।
है।